Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about phyletic lineage. फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से यूनिट नंबर 8 किंगडम प्लांटा से इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड की। ये लेक्चर नंबर 4 है। आज हम इसको डिटेल से देखते हैं। फाइलेटिक का मतलब क्या होता है? फाइलेटिक से मुराद होता है एवोल्यूशनरी। इसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ अ स्पीशीज। डेवलपमेंट of a species is called what? Is called the word phyletic. lineage का मतलब होता है ancestry। इसका मतलब क्या होता है? ancestry। इसको हम कहते हैं अब्बा व अजदाद। अब इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? phyletic lineage क्या है? अगर हम इसकी डिफिनीशन को देख लेते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है ये बेसिकली क्या है? तो अगर हम देखते हैं ये है सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज। सीक्वेंस हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज। अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज, इनमें से क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज होता है। फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, फ्रॉम एंसेस्टर्स टू descendant through their evolution, इसको हम कहते हैं evolution। अब इस बात के ये जो डेफिनेशन है इससे मुराद क्या है? अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद होता है सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब, अरेंजमेंट भी तरतीब को कहते हैं। ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एंसेस्टर मीन अब्बा व अजदाद टू डिसेंडेंट मतलब इसकी जो औलाद होती है, जो ऑफस्प्रिंग होती है, थ्रू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किसको कहते हैं? इवोल्यूशन से मुराद होता है एनी नेट डायरेक्शनल चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज और पॉपुलेशन ओवर मेनी जनरेशन इज नोन एज एवोल्यूशन। अब किस तरह? अब मैं आपको एक बताता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, और इसके ऊपर क्या होगा जो है, इसके ऊपर कोई ना कोई, अगर फॉर एग्जांपल इसकी मदर, यानी मैं कहता हूं मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, फिर इसकी जो है वो क्या होता है? मदर और फादर हो सकता है। फिर इस तरह अगर आप देख लेते हैं तो आपके पास मदर और फादर हो सकता है। तो अगर आप इसमें देखते हैं जो डिसेंडेंट होता है, हमारे पास जो डिसेंडेंट की पॉपुलेशन होती है, ये रिजेंबल करता है किसके साथ? यानी एंसेस्टर के साथ रिजेंबल करता है। इसके साथ साथ अगर हमारे पास इंटरमीडिएट डिसेंडेंट होते हैं, जो औलाद होते हैं, वो भी एंसेस्टर के साथ जो है ना वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कहता है? वो रिजेंबल करता है। अच्छा, ये जो हमारे पास ट्रीज होता है इसको हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। अब हम यहां से ये जो फाइलेटिक लीनिएज है ये एक लिंक पैदा करता है किसके साथ? जो टुडे ऑर्गेनिज्म है, जो आजकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको हम टुडे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। किसके साथ? फास्ट ऑर्गेनिज्म के साथ। आपके बुक में लिखा रिमोट का मतलब फार अवे। फास्ट ऑर्गेनिज्म के साथ ये क्या बनाता है? एक लिंक बनाता है। टुडे ऑर्गेनिज्म किसके साथ? फास्ट ऑर्गेनिज्म के साथ एक लिंक बनाता है। फास्ट ऑर्गेनिज्म के साथ क्या बनाता है? एक लिंक बनाता है। और ये जो लिंक है, ये लिंक किस चीज के बेस पे जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है? तो ये रिकॉर्ड ऑफ फॉसिल की जो रिकॉर्ड पे ये लिंक जो है ना वो क्या होता है? एस्टेब्लिश हुआ है। और किस चीज में से आते हैं? इनमें से प्लांट्स आते हैं, यानी फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ प्लांट्स हैं, फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ एनिमल्स हैं, और इसके साथ साथ अगर हम देख लें तो इसमें से बैक्टीरिया भी आता है। इनमें से कौन सा चीज आता है? बैक्टीरिया भी आता है। और एक और पॉइंट, अभी तक जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, यानी जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 मिलियन और जो है ना ऑर्गेनिज्म जो है वो पॉइंट आउट किया। 2 मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑर्गेनिज्म जो है वो आइडेंटिफाई किया है और क्लासिफाई किया है। इनमें से आपको 0.5 जो है ना ये प्लांट्स है, 0.5 मिलियन ये आपके पास प्लांट्स है। और जो हमारे पास रहता है यानी 1.5 जो है ना, 1.5 क्या है? ये हमारे पास एनिमल है। ये अभी तक साइंटिस्ट ने क्या किया? आइडेंटिफाई किया और क्लासिफाई किया। और बाकी जो अभी रहता है, बट अभी साइंटिस्ट के बाद जो है वो क्या करेगा? वो क्लासिफाइड करे, आइडेंटिफाई करे।